हमने पहले भी कथा में कहा, अगर मान लो संतान का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान का अगर सुख नहीं है तो शंकर का कोई भक्त मिल जाए, शिव का कोई उपासक मिल जाए, या कोई ब्राह्मण देव वेद शास्त्र का ज्ञान रखने वाले, अपने जीवन को सार्थकता में सात्विकता में जीने वाले, ऐसे ब्राह्मण को जोड़े से उनके बच्चों के साथ बेलपत्री के पेड़ के नीचे भोजन करा देना, खीर खिला देना, और उस खीर के भाग को पति पत्नी दोनों अवश्य पाना, उससे संतान का सुख भी मेरे बाबा प्रदान कर देंगे। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो तुम रुका जी वाला, पर साथ में ये प्रयास करिए। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है स्कंद पुराण का। देवऋषि नारद निकल के जा रहे थे और एक बूढ़ी मां ने, ज्यादा बूढ़ी नहीं कह सकते, एक मां ने नारद जी के चरण पकड़ लिए और मां ने नारद जी के चरण पकड़कर कहा, नारद जी आप तो देवऋषि नारद हो। नारद जी बोले, हाँ नारद जी आप देवऋषि नारद हो, मेरे मन की एक बात है, मैं आपसे कह सकती हूँ। नारद जी ने बोला, क्या बात है, बोलो क्या बात कहना चाहती हो। नारद जी बस मेरा एक निवेदन स्वीकार कर लीजिए, मेरे घर में संतान नहीं है नारद, मेरे घर में औलाद नहीं है नारद, मेरी उम्र निकलती जा रही है, तुम एक बार नारायण से जाकर कहो ना कि मेरे यहां संतान दे दे। मां ने नारद जी के चरण पकड़ लिए। नारद जी ने कहा, मैं पूछ के आऊंगा भगवान से कि आपके यहां संतान कब होगी। नारद जी श्रीमन नारायण करते 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 बैकुंठ पहुंच गए। नारद जी जब बैकुंठ में गए, भगवान नारायण विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। लक्ष्मी जी की दृष्टि नारद जी पे पड़ गई। जैसे ही लक्ष्मी माता की दृष्टि पड़ी, भगवान नारायण भी उठकर बैठे, देवऋषि नारद को देखकर आदर करा, सम्मान करा। बोलिए नारद जी कैसे आना हुआ। नारद जी बोलते हैं, आज तुम एक पृथ्वी पर मृत्यु लोक में एक मां है, उसके घर में संतान नहीं है, बस उसके लिए आपके पास आया हूं। उस मां ने कहा, मेरे यहां संतान कब होगी, आप भगवान से पूछ कर बताना। इतने में नारायण ने ध्यान लगाकर देखा कि कौन मां ने प्रश्न किया, और नारायण ने कह दिया, इसके यहां संतान का सुख 7 जन्म तक नहीं है, इसके यहां औलाद नहीं हो सकती, इसके यहां संतान नहीं है, इसके यहां औलाद नहीं है। इसके यहां संतान का सुख नहीं हो सकता, इसके यहां कभी औलाद नहीं हो सकती। देवऋषि नारद सुनकर पृथ्वी पर आ गए, और पृथ्वी पर आने के बाद देवऋषि नारद को वो मां फिर मिली, और मां ने नारद जी के चरण पकड़कर कहा, नारद जी आपने नारायण से पूछा कि मेरे यहां औलाद कब होगी, संतान कब होगी। नारद जी ने कहा, मां तेरे यहां 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं, तेरे यहां औलाद नहीं हो सकती, तेरे यहां संतान का सुख नहीं है। मां धाड़ कर रोने लगी, आंख से आंसू बहने लगा, खूब रोई। अब उसका एक नियम बन गया, संतान हो नहीं रही है, दुखी है और रोती है, आंख से आंसू बह रहा है तो रो रही। जब एकदम दुख आ जाता है ना तो व्यक्ति रोता है। नारद के शब्द सुनकर वो मां रो रही है, मेरे घर में संतान का सुख नहीं है, मेरे घर में औलाद नहीं हो, संतान नहीं। जब कहीं से संतान का सुख नहीं होता, तब जगह जगह से जब हार जाओ तब महादेव की शरण में जाओ। कथा कहती है, यशोदा जी के घर में संतान का सुख नहीं था। 60 साल के नंद बाबा, 55 वर्ष की मां यशोदा, संतान का सुख नहीं,
यशोदा जी की मां, जिनका नाम था पाटला देवी। क्या नाम था? पाटला देवी। पाटला देवी को चिंता व्यापी कि मेरी एक बेटी यशोदा, मेरी 3 बेटियों में से एक बेटी यशोदा जिसके यहां औलाद नहीं, कहां जाऊं? पाटला देवी सब दूर गई। अंत में पाटला यमुना जी के घाट पर जाती, बालू का शिवलिंग बनाती, पूजन करती, आराधना करती। एक दिन मेरे भोले बाबा बूढ़े का रूप लेकर आ गए और पाटला का जो जल का पात्र था, मेरे शंकर जी ने उसे उंडेल दिया, गिरा दिया। कभी कभी पूजन करते करते पानी का लोटा अगर गिर भी जाए ना, तो तुम ये मत सोचना कि कुछ विघ्न आ गया हो। अब पाटला देवी का पानी का लोटा बार बार डुल रहा है, क्रोध नहीं आया। आखिरी में भगवान शंकर जो बूढ़े के रूप में थे, परीक्षा लेते रहे। फिर कह दिया, पाटला तेरी बेटी यशोदा के यहां संतान का सुख नहीं है, पर एक काम कर, सावन का महीना है, श्रावण की पूर्णिमा के दिन तू अपनी बेटी यशोदा से कह दे कि जितने ब्राह्मण यमुना के तट पर आए उनका मुख झूठा करा दे। जरा ध्यान देना, ये मुख झूठा कराने का बड़ा वर्णन, मुख झूठा करा। यशोदा जी के पास खबर गई, नंद बाबा ने ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया। भोजन में खीर और मालपुआ बन गया। नंद बाबा ने परोसा। नंद बाबा की दाढ़ी सफेद, बाल सफेद। यशोदा जी हाथ में चूड़ा पहनकर, पांव पैजनिया पहनकर, करधनी पहनकर, माता यशोदा सिर में इतना घूंघट डालकर खीर परोसने के लिए गई। इतने में ब्राह्मणों ने देखा कि नंद बाबा बूढ़े और ये इतना घूंघट डाल के, तो इनके घर के बेटे की बहू दिख रही है, पर इनके घर में कोई औलाद नहीं है। तो सारे ब्राह्मणों ने मुख झूठा करते करते, खीर मालपुआ खाते खाते आशीर्वाद दे दिया, पुत्र भव। और जो आशीर्वाद दिया, पुत्र भव, यशोदा जी ने अपना पल्लू ऊपर करा। सारे बाबाओं ने देखा कि इसके भी बाल सफेद हैं, ये भी बूढ़ी है। नंद बाबा ने कहा, मैं 60 का, ये 55 की, बुढ़ापे में कहां संतान होगी। संतों ने कहा, हम शंकर के भक्त हैं, शिव का भक्त जब मुख झूठा कर कर कुछ वर दे देता है, खाली नहीं जाता। बेटा आएगा, भले वो कहीं से भी आए। और वो हुआ। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। और ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा कि नंद घर अनहोनी हो गई, बेटी हो गया बेटा। ये शिव कृपा है, ये उसकी उदाहरण, ये करुणा। तो हम क्यों चिंता करें? अब यहां चिंता का विषय है ना। बूढ़ी मां रो रही है, मेरे घर में औलाद नहीं है, मेरे घर में संतान नहीं है। अब बाबा तो बाबा, बाबा तो बाबा। वो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण हमारे साथ चल रहा है। हर पल बिलक पड़ी बूढ़ी मां। आ गया बाबा। 4 संत आए, भस्म रमाकर, जटाजूट बांधकर, अलग जगाते हुए उस गांव में आ गए। और गांव में आकर चिल्ला कर कहने लगे, बहुत भूख लगी है मां, बहुत भूख लगी है, आज कुछ दे दीजिए, भूख लग रही, भूख लग रही है, कुछ दे दीजिए मां। अब बाबा जी कह रहे हैं मुझे भूख लगी है, वो पीछा पकड़ लिए। मां कह रही मेरा चित्त अच्छा नहीं है, मैं भोजन नहीं करा सकता, नहीं हमें करना है। मां ने कहा बैठे रहो यहां पर। बूढ़ी मां ने बाबाओं को एक जगह पर बिठाया, अंदर गई, अपने घर जो पड़ा था वो बना कर ले आई और लाकर बाबाओं को भोजन कराया। भोजन कराया तो बस बाबा ने मुंह झूठा करते ही कह दिया, मां
तू अकेली दिख रही है, तेरे साथ कोई है नहीं, हमारा वर है, तेरे घर संतान आएगी। आशीर्वाद दे दिया, पुत्र भव। अब बूढ़ी मां बाबा के सामने ठाका लगाकर हंस दी। बूढ़ी मां खूब हंसी कि नारद जी ने क्या कहा था, भगवान विष्णु ने क्या कहा है, 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है। हंस दी बूढ़ी मां, हंसी। ठीक है बाबा, आपने जो दिया, आपका आशीर्वाद हमें स्वीकार है। समय आया, मां के घर में बेटे ने जन्म ले लिया। मां के घर में बेटे ने जन्म लिया। जन्म लेकर बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ। देवऋषि नारद आज फिर उसी मार्ग से निकल कर जा रहे थे तो क्या देखा कि बूढ़ी मां अपने बेटे को भोजन करा रही। पूछा, देवऋषि नारद अंदर गए, मां से पूछा, मां तेरे घर में औलाद कब हो गई? बूढ़ी मां ने कहा, 4 संत आए थे, शंकर के उपासक थे, उनने भूख में भोजन मांगा, मैंने भोजन दे दिया, उन्होंने वर दे दिया, तेरे घर पुत्र होगा। नारद जी को क्रोध आ गया, दौड़कर भगवान विष्णु के पास गए। आपने तो कहा था कि 7 जन्म तक इसके यहां संतान का सुख नहीं है। आपने तो कहा था 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है। फिर 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं था तो फिर ये औलाद कैसे हो गई? भगवान नारायण ने नारद से कहा, सुनो नारद, शिव का कोई भक्त होता है, कोई संत, कोई साधु, कोई सहज शिव उपासक होता है, जब उसका मुख कोई झूठा करा देता है और वो जब वर देकर जाता है तो विधान भी पलटना पड़ता है और शिव के अनुसार देना पड़ता है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़। बाबा से जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर दिल के साथ, आनंद के साथ, भाव से शिव जी से प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख